नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ की कैबिनेट का विस्तार करके कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है? तो इसका सही जवाब है 9 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। देखिए, 9 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है और 3 पहले से हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गए, ठीक है। तो 12 मंत्रियों को सब, यानी कैबिनेट में 12 सदस्य हो गए हैं। 12 कैसे हो गए? एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और 9 नए मंत्री। तो 9, 2 11 और एक 12 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से अभी भी एक मंत्री की जगह छत्तीसगढ़ की कैबिनेट जो होती है उसमें 13 मंत्री होते हैं, ठीक है। तो 13 होते हैं, तो अभी भी एक जगह बची हुई है, लेकिन उसको अभी चुना नहीं गया है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको इससे याद रखना है। अभी किसी भी मंत्री को, जो नए 9 मंत्री शपथ लिए हैं, उनमें से किसी को भी अभी विभाग आवंटित नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसलिए कौन किस विभाग का मंत्री है ये डिसाइड नहीं है, इस बात को अभी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती गोमती साय किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी हैं? तो इसका सही जवाब है पत्थलगांव। श्रीमती गोमती साय पत्थलगांव से विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी है, ठीक है। अब गोमती आपको पता हो एक नदी का नाम है ना। इसमें बहुत पत्थर पाए जाते हैं, ऐसा याद रखिएगा कि गोमती नदी में क्या पाया जाता है? पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप जसपुर विधानसभा क्षेत्र को देखें तो यहाँ रायमुनि भगत, ठीक है। जसपुर में रायमुनि, ठीक है। गोमती में पत्थलगांव, ठीक है। तो पत्थर कहाँ? गोमती नदी में पत्थर पाए जाते हैं, तो पत्थलगांव ऐसे याद रहेगा। अब जसपुर में क्या था ना कि जसपुर एक रियासत होती थी और रियासत में राय साहब तो रहते ही थे, तो रायमुनि इस टाइप से आप याद रखिएगा। जसपुर में राय, ठीक है। तो जसपुर में रायमुनि भगत याद रखिएगा, विधायक हैं। ये भी महिला विधायक हैं। अब आ जाते हैं लैलूंगा में। तो लैलूंगा की विधायक हैं विद्यावती सिदार, ठीक है। तो विद्यावती जी को याद रखना है, कहाँ है की हैं ये? लैलूंगा, ठीक है। तो इसको रिलेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, कि विद्यावती कहाँ की हैं? लैलूंगा की। तो ये याद हो जाएगा। और लास्ट बचा हमारा सारंगढ़। तो सारंगढ़ में उत्तरी जांगड़े, है ना। तो उत्तरी जी का कहाँ है? सारंगढ़ में। तो सारंगढ़ उत्तर में है, इस टाइप से याद रखिएगा। हालांकि उत्तर में है नहीं, लेकिन ऐसे करके रिलेट करके, किसी भी तरीके से रिलेट होना चाहिए। तो सारंगढ़ में आपका उत्तरी जांगड़े जी क्या है? विधायक हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अब कितने क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जाएगी? तो इसका सही जवाब है 21 क्विंटल, ठीक है। तो पहले 15 क्विंटल की खरीदी होती थी प्रति एकड़, अब इसे बढ़ाकर 21 क्विंटल कर दिया गया है। और 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से अब धान की खरीदी की जाएगी। और जो केंद्रीय समर्थन मूल्य है, फिलहाल अभी उसी में खरीदी चल रही है, लेकिन सरकार ने क्योंकि घोषणा पत्र में वादा किया है 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से वो खरीदेंगे, तो इसके लिए कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, या फिर हो सकता है कि एक मुश्त पैसा प्रोवाइड कराया जाए, जैसे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में प्रोवाइड कराया जाता था, ऐसे ही कोई अन्य योजना लागू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को बुलाया गया है? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। तो फ्रांस के राष्ट्रपति को इनविटेशन भेजा गया है और वो आएंगे गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में, ठीक है। इससे पूर्व हमने यूएसए को इनवाइट किया था, ठीक है। और भारत में क्वाड की मीटिंग भी होने वाली थी, लेकिन क्योंकि यूएसए ने मना कर दिया आने से किसी कारण से, तो अब क्वाड की मीटिंग भी स्थगित कर दी गई है। और इसलिए भारत ने अपने पुराने मित्र फ्रांस को यहाँ आमंत्रित किया है, ठीक है। फ्रांस हमारा बहुत ही अच्छा मित्र है यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है। तो उसको बुलाया गया है। आपको याद हो कि फ्रांस से ही हमने राफेल विमान खरीदा है, जो कि फाइटर जेट है ना। और संभावना ये जताई जा रही है कि फ्रांस को ऐसा कोई और ऑर्डर भी मिल सकता है, ठीक है। और इससे पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस में जब गए थे, तो उनको वहाँ का सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत पर जीडीपी का कितना प्रतिशत विदेशी कर्ज है? तो इसका सही जवाब है 81%। ठीक है, भारत पर जीडीपी का लगभग 81% कर्ज है। ठीक है, मतलब हमारा अगर 100 रुपये जीडीपी का है तो 81 रुपये हम कर्ज भी लिए हैं। टोटल हमारी जीडीपी का यानी 181 रुपये हो जाती है, अगर ऐसे कर्ज को भी उसमें जोड़ दिया जाए। लेकिन ये कर्ज क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, थोड़ा थोड़ा करके हम लेते रहते हैं, तो इसलिए वो जीडीपी के आंकड़ों में परिलक्षित नहीं होता है या प्रकट नहीं होता है। लेकिन हमारे ऊपर जो है, यानी अगर हमारी 100 की जीडीपी है तो 81 का कर्ज है उसमें। ठीक है, और ये कर्ज अभी बढ़ने की संभावना है निकट भविष्य में, लेकिन उसके बाद जैसे ही भारत की विकास दर बहुत तेज हो जाएगी तो ये कर्ज धीरे धीरे कम होते जाएगा। अभी ये अनुमान है कि भारत का जो कर्ज है वो आने वाले वर्षों में 100 तक जा सकता है, जीडीपी का 100%। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यूएसए का जो कर्ज है वो 100 के आसपास ही है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। ठीक है, भारत के राज्यों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की जीडीपी बहुत बड़ी है ना। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आता है यूपी। ठीक है, तो महाराष्ट्र और यूपी जो है ये पहले और दूसरे स्थान को रखते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत के राज्यों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य महाराष्ट्र है और उसके बाद यूपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपका होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इसको जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब, और जिसका जवाब सही होगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी दर्शकों को भी ये पता चल सके कि सही जवाब क्या है। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, संसद के शीतकालीन सत्र में अब तक कितने सांसदों को निलंबित कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जो कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक सर्वाधिक सांसद किसी सत्र में निलंबित किए गए हैं। तो ये है, इसके पहले इंदिरा गांधी के काल में 136 से 138 जो सांसद थे उनको निलंबित किया गया था, लेकिन अब तो ये आंकड़ा 141 का है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है रामविचार नेताम। तो रामविचार नेताम जी छत्तीसगढ़ के प्रोटेम स्पीकर बने। प्रोटेम स्पीकर का आपको पता हो काम जो होता है, वो विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनको क्या कराते हैं, ये शपथ ग्रहण कराते हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ ग्रहण कौन कराता है? ठीक है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है ये आपको बताना है। प्रोटेम स्पीकर विधानसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है, तथा जो नए जो स्पीकर नियुक्त होते हैं उसकी जो चुनाव है ना, वो भी कराता है। कई बार चुनाव होता है स्पीकर का, विपक्षी दल भी अपना स्पीकर कैंडिडेट खड़ा करता है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो इसमें जो प्रोटेम स्पीकर की भूमिका ये होती है कि चुनाव को संपन्न कराए। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, कि जो प्रोटेम स्पीकर है उसको शपथ कौन दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम विचार नेताम ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ किस भाषा में ली? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ी भाषा में। ठीक है, और राम विचार नेताम ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ जो है वो छत्तीसगढ़ी भाषा में ली है। ठीक है, तो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर यानी जो शपथ छत्तीसगढ़ी में शपथ है वो कम है, और कुछ लोगों ने संस्कृत में भी शपथ ली है ऐसा करके। तो देखिए, एक्चुअल में मीडिया रिपोर्ट जो होती है उससे ही डेली करंट अफेयर्स बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर मुझे मीडिया रिपोर्ट मिलेगी न्यूज़पेपर या किसी भी माध्यम से कि ऐसा हुआ है या कुछ भी पेपर में छपा होगा, तो उस माध्यम को ही मैं क्वेश्चन बनाने के लिए उपयोग करता हूँ। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन वही है कि रामविचार नेताम को प्रोटेम स्पीकर की शपथ किसने दिलाई। हालांकि इन्होंने जो शपथ ली थी छत्तीसगढ़ी भाषा में ली थी और ऐसा पेपर में छपा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजगंज विधानसभा से विधायक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है
राम विचार नेताम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राम विचार नेताम जो कि प्रोटेम स्पीकर हैं, वो रामानुजगंज विधानसभा से क्या है, विधायक हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, ठीक है, तो याद रहेगा आपको कि राम विचार नेताम जो हैं वो रामानुजगंज विधानसभा से विधायक हैं। इसके अलावा लक्ष्मी राजवाड़े का नाम यहाँ पे लिखा हुआ, लक्ष्मी राजवाड़े। ठीक है, इनका चुनाव क्षेत्र क्या था, तो भड़गांव था इनका चुनाव क्षेत्र। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, भड़गांव चुनाव क्षेत्र से ये चुनी गई हैं लक्ष्मी राजवाड़े। ठीक है, नेक्स्ट है शकुंतला सिंह पोर्ते। शकुंतला सिंह पोर्ते जो हैं ये किस विधानसभा से। तो अब इसका ट्रिक भी है मेरे पास, आपको बता दे रहा हूँ। वैसे तो मैं 1000 रुपये लेता हूँ बताने का, लेकिन आप लोगों को फ्री में बता रहा हूँ। देखिए, रामानुजगंज और राम विचार नेताम, कॉमन क्या है, राम है। राम से आपको याद रहेगा कि रामानुजगंज में राम विचार नेताम क्या हैं, और विधानसभा सदस्य हैं। ठीक है, यानी आपका विधायक हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया लक्ष्मी राजवाड़े। लक्ष्मी राजवाड़े कहाँ से हैं, भटगांव से हैं। तो कैसे याद रखें, तो भटगांव में ना कोयला खदान है बांस में, कोयले को बेच के क्या आएगी, लक्ष्मी आएगी, है ना। तो ऐसे करके आप रिलेट करके याद रखिएगा। ठीक है, फिर भूलन सिंह मरावी। भूलन सिंह मरावी कहाँ से हैं, तो भूलन सिंह यानी भूल जाना। किसमें भूल जाता है इंसान, ना प्यार करता है ना ये प्रेम करता है, सब कुछ भूल जाता है। तो वैसे याद रखिएगा कि भूलन सिंह मरावी जो है वो प्रेमनगर विधानसभा से हैं। ठीक है, और शकुंतला सिंह पोर्ते। ठीक है, और शकुंतला थोड़ा नाम आपको नहीं लग रहा है, थोड़ा सा वजनी नाम है, और वजनी नाम वाले ना थोड़ा प्रतापी होते हैं। तो ये इनकी जो सीट है वो है प्रतापपुर। ठीक है, तो शकुंतला सिंह पोर्ते कहाँ से हैं, प्रतापपुर से। ठीक है, यानी प्रतापपुर से विधायक हैं। तो आपको याद रहेगा राम विचार नेताम रामानुजगंज। ठीक है, लक्ष्मी राजवाड़े आपका भटगांव से हैं। ठीक है, भूलन सिंह मरावी प्रेमनगर से, और शकुंतला सिंह पोर्ते प्रतापपुर से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा। ठीक है, किस विधानसभा से विधायक हैं। ठीक है, तो अब नाम को देखिए ध्यान से, उद्धेश्वरी। ठीक है, स्वरी आ रहा है, और स्वरी जैसा साउंड कौन करेगा, सामरी। ठीक है, तो उद्धेश्वरी पैकरा सामरी विधानसभा से क्या हैं, आपकी विधायक हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। देखिए, महिला विधायक इस बार बहुत सारी चुनी गई हैं, और महिला विधायकों से क्वेश्चन आना तय है। आप ये मान के चलिए कि आपको एक आध क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलने वाला है, वो भी मैं CGPSC की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आना तो चाहिए, इतनी ज़्यादा महिलाएं चुन के आई हैं, तो आना चाहिए। 19 महिला विधायक हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। अब देखिए, बाकी सीटों को थोड़ा सा नज़र डालिए। भरतपुर सोनहत से कौन है, भरतपुर सोनहत यहाँ से हैं रेणुका सिंह। रेणुका सिंह। ठीक है, भरतपुर सोनहत जो है यहाँ से गुलाब सिंह कमरो जो थे विधायक थे, बहुत ही प्रबल दावेदार थे। तो इसलिए मोदी जी ने स्ट्रैटेजी लगाई और सीधा रेणुका सिंह को उतार दिया मैदान में, जो कि केंद्रीय मंत्री थी। ठीक है, और प्रतापपुर अभी अभी मैंने बताया, प्रतापी कौन है, शकुंतला सिंह पोर्ते। ठीक है, और भटगांव, भटगांव में क्या है, कोयला खदान, और कोयला बेच के क्या मिलती है, लक्ष्मी मिलती है, तो लक्ष्मी राजवाड़े। ऐसे करके याद रखिएगा, ये केवल याद करने के लिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर रमन सिंह। तो छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं, डॉक्टर रमन सिंह बने हैं। ठीक है, तो डॉक्टर रमन सिंह को याद रखना है ना। और ये राजनांदगांव क्षेत्र है इनका चुनाव क्षेत्र। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, विधानसभा अध्यक्ष इससे पहले चरणदास महंत थे। ठीक है, तो चरणदास महंत कौन सा इनका विधानसभा क्षेत्र है, शक्ति विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, है ना। IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, इसका सही जवाब है मिचेल स्टार्क। ठीक है, तो मिचेल स्टार्क जो हैं वो IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा, सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, मिचेल स्टार्क। कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। क्या है ये, बॉलर हैं, बॉलर। ठीक है, तेज बॉल